दोस्तों, मैं सौरभ श्रीवास्तव आपका पढ़ाई लिखाई विद सौरभ में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका नोटेशन सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम सीख रहे हैं जो हमें पता ही होने चाहिए, बेसिक टाइप्स। तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करिएगा। और आइए देखते हैं। तो मैट्रिक्स जो होगी वो कुछ सपोज ऑर्डर, उस दिन मैंने ऑर्डर के बारे में बात की थी आपसे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, बताया था मैंने कि कोई मैट्रिक्स अगर A इज इक्वल्स टू A सफिक्स में I कॉमा J, ठीक है ना, और M क्रॉस N। तो अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ सफिक्स में लिखा हुआ है IJ, ठीक है, और M नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो होता है वो उस दिन मैंने बताया हुआ था। जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी m क्रॉस n, मीन्स इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं, n कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो गया। हम लोग को यहाँ बात करनी है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके ऑर्डर के बेसिस पर कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो कोई ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A सफिक्स में I कॉमा J विल बी कॉल्ड, विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M इक्वल्स टू N। जो ऑर्डर यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है M क्रॉस N, अगर इसमें M इक्वल्स टू N हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाती है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। तो आप समझ जाएंगे इसे। रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें केवल एक रो हो। एक रो हो मतलब सिंगल रो है और कॉलम यहाँ पे कई सारे हैं, ठीक है। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम एंड सो ऑन, n कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, एक। तो अगर एक रो है और n कॉलम है, मतलब रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस n होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इसमें केवल कॉलम होगा, तो मतलब A इज इक्वल्स टू, इसमें केवल एक कॉलम होगा, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज n होंगी और कॉलम 1 होगा, ठीक। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1 हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। कुछ और मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ मैट्रिक्स और। तो एक मैट्रिक्स आपके लिए मैं बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है। स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं इसे हम, स्क्वायर
मैट्रिक्स। ठीक, एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे लिए, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही बराबर होंगे, तो हम n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले रहे हैं। ठीक, तो अब समझिए जरा, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल आपको बता रहे हैं। तो डायगोनल क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर बताया आपको ए आई जे, इसमें सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मैंने ले ली सपोज। ठीक, तो 3 क्रॉस 3 की एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे, एलिमेंट्स आएगा A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, फिर तो ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड इसमें आई होता है आईएथ रो जेथ कॉलम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आएगा हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल हो गई। तो एक आप इसमें देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है ना, जिनको मैंने ग्रीन लाइन से वो किया है, तो A11 कॉमा A22 कॉमा A33, मतलब वो एलिमेंट जिनके सफिक्स जो है वो बराबर है, मीन्स आई इक्वल टू जहाँ पर जे है, ठीक है ना, आई बराबर जे है, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, पीडीई। पीडीई का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, पीडीई का मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिनके सफिक्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उन्हें हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सीखा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें सफिक्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और आगे सीखेंगे, हमें सीखना था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बात गौर करना, एक बात ये गौर करिएगा कि A इज इक्वल्स टू जो हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखी थी A11 A12, है ना, 12 A13 A21, तो एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अजीब लिख जा रहा है। तो देखो भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस मैट्रिक्स को देखना ज़रा ध्यान से, तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं कुछ कंडीशन लगा दूं, तो कंडीशन क्या लगाऊंगा मैं, कंडीशन में लगा रहा हूं कि, अच्छा देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, तो बताता हूँ अपर ट्रायंगुलर कौन सी होती है, लोअर ट्रायंगुलर कौन सी होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, अपर ट्रायंगुलर के पहले बता देता हूँ कंडीशन, यहीं पे लिख दूंगा अपर ट्रायंगुलर की, यहाँ लिख दूंगा मैं लोअर ट्रायंगुलर की, बहुत ध्यान से देखना जरा। तो करना क्या है हमको, जब आई का मान बड़ा हो जे से, ठीक है, आई का मान क्या हो, जे से बड़ा हो, मतलब जो रो वाला पार्ट है वो कॉलम वाले पार्ट से बड़ा हो, तो ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए। तो ए आई
जे बराबर 0 हो जाए। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, तो वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें देखो ध्यान से, आई का मान कहाँ कहाँ ज़्यादा है, तो आई का मान ज़्यादा है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इन तीन जगह आई का मान जे से ज़्यादा है। आई मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, देखो यहाँ 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, ये 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मान जैसे ज़्यादा है तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, 0। ठीक है, बाकी एलिमेंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वाले एलिमेंट जरूर 0 होने चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा हमारे पास, सपोज A1 बराबर बना ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल बन जाएगा हमारे पास, मान लो 1 2 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आई का मान जे से बड़ा होना चाहिए तो उसको 0 बोला जा रहा है, तो 0 रख दिया हमने। फिर ये कुछ भी रख दो, इसको 0 भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन पे कंडीशन लगाई गई है जहाँ आई का मान जे से बड़ा है वहाँ 0 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ 0 और यहाँ 0, यहाँ मान लिया मैंने 1 है, तो ये हमारे पास बन गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अपर ट्रायंगुलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है ये। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम लोअर ट्रायंगुलर का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, आओ लिख देखते हैं। तो कंडीशन लगाओ जरा लोअर ट्रायंगुलर के लिए, तो लोअर ट्रायंगुलर की उल्टी कंडीशन हो जाएगी, मतलब जहाँ पर आई का मान लेस देन होगा जे से, तो वो वाले ए आई जे 0 हो जाएंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, A2 बराबर, अब आई का मान कहाँ पर लेस है, इन एलिमेंट्स में। ठीक है ना, इन एलिमेंट्स में आई का मान क्या है, जे से लेसर है, तो हम इसी में कंडीशन लगा देंगे। चलो बनाते हैं, 1 0 0 2 3 0 4 5 0, सॉरी, हाँ ठीक है सही है। तो हमें क्या डायगोनल से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 एलिमेंट हो जाने चाहिए। ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट 0 है। ठीक है ना, इसको मैं ग्रीनिश कर दे रहा हूँ, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। ठीक, ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हो गए। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, एक बात आप ध्यान ऐसे रख सकते हो कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 होते हैं। ठीक है, और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो थी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, और बाकी की मैट्रिसेस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए क्वारंटाइन डेज में आप घर पर पढ़िए, सीखिए और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। धन्यवाद।